राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या था? उत्तरा। द्रौपदी ने उत्तरा को कहा एक दिन जाके, वो झाड़ू निकाल रही थी, उसके सिर के हाथ फेर के कहने लगी, बेटी कभी भी इन दुनियादारों की लोगों की बातों पर उन पर इतबार ना करना। इतबार तो अपने इष्ट पे ही करना, अपने गुरु पे ही करना। इतबार तो सिर्फ परमात्मा का करना। ये दुनियादारी के लोग हैं, ये कोई किसी का कोई साथ देने वाला नहीं है। वो हैरान होगी, कहने लगी, माता आपने ये बात कैसे कही, क्यों कही? दुनियादारी के लोगों किसका इतबार क्यों नहीं करें? ने बोली, अरे मेरे साथ ये घटना घटी है, ये घटना मेरे साथ घटी है। मैंने सोचा था, मेरे पांचों पति बड़े बलवान थे, बड़े शक्तिशाली थे। हस्तिनापुर में मेरे साथ जो हुआ था, मुझे नंगा करना चाहा था। और मैं किस बात के लिए? कि कौरवों और पांडवों ने जुआ खेला था, और जुए में मुझे भी लगा दिया दाव पर पांडवों ने। जब मुझे दाव पर लगा दिया और उसको भी हार गए थे, तो दुर्योधन ने और दुशासन ने मुझे नंगा करना चाहा था। और मुझे भरोसा था मेरे अपने 5 पतियों पर, जो बड़े शक्तिशाली थे, ताकतवर थे दुनिया में। लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर सका। उसी सभा में गुरु द्रोण, भीष्म पितामह जैसे और धृतराष्ट्र जैसे सभी वहां मौजूद थे। उनको भी मैंने सहायता के लिए पुकारा, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। वो दुनियादारी के लोग हैं, मेरे अपने थे ना, मेरे अपने कहते थे उनको। मैं उसी राजघराने से संबंध रखती थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। लेकिन जब मैंने श्री कृष्ण जी को याद किया, तो द्वारिका में कृष्ण जी को जब ये बात देखी कि जब किसी का भक्त दुखी होता है और उसका गुरु, उसका मालिक, उसका संरक्षक जिस पर उसका इतबार है, उसको बेचैनी हो जाती है। तो जब द्रौपदी कहने लगी कि जब याद किया है, तो कृष्ण जी द्वारका में तिल मिलाने लगे, बेचैनी होगी उनको, इधर उधर घूमने टहलने लगे। तो मैंने बात जो कर रहा था, उसी वक्त में श्री कृष्ण जी को ताला मिली लग गई, बेचैनी भी हो गई। इधर से उधर घूमते, रुक्मणी पूछती है, क्या बात है, आप इस तरह से इतने बेचैन क्यों हो? कहने लगे, क्या बताऊं, मेरे एक भक्त है जिसमें अब बहुत बड़ी भीड़ पड़ी है, बहुत परेशान है वो। बोले, परेशान है तो आप जाते क्यों नहीं? बोला, जाऊं तो जब मुझे कोई पुकारे। उसने मुझे याद तो नहीं किया ना, अभी पुकारा नहीं है। अभी तो अपने दुनियादारों के जो लोग हैं, जिनको अपना मानते हैं, उनको ही पुकारा है उसने। अगर मुझे पुकार ले तो मैं तो एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, एक छिन्न में प्रकट होके जाके अपने सारे काम कर दूंगा। और उधर से जब द्रौपदी ने जब देखा कि कोई भी मदद करने वाला नहीं, जब अंत में उसने श्री कृष्ण जी को याद किया। रुक्मिणी बोली, इतनी प्यारा भक्त आपका कौन है? कहने लगा, द्रौपदी। बोला कि एक बार जब मैंने सुदर्शन चक्र को धारण किया था, और जब सुदर्शन चक्र धारण करने लगा तो मेरी उंगली में चोट लग गई थी। इसलिए कहता हूं सबसे प्यारा शिष्य और शिष्य क्यों है वो। और उंगली में जब चोट लग गई तो कोई पट्टी लेने के लिए भागा, कोई दवाई लेने के लिए गया, कोई वैद्य के पास, हकीम के पास गया, लेकिन द्रौपदी वहां थी। उसने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी का पल्लू पाड़ दिया, ये भी नहीं देखा कितनी कीमती साड़ी है, और मेरी उंगली को फटाफट बांध दिया। उस एक लीर के बदले मुझे कर्ज चुकाना है उसका। और वही दुशासन जो उनको नंगा करना चाहता था, और द्रौपदी ने आखिर में हार के जब श्री कृष्ण जी के सामने मन में याद किया कि मेरी लाज बचाओ श्री कृष्ण जी, दुष्ट लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लज्जाहीन है ये, मुझे बेशर्म करना चाहते हैं, भरी सभा में नंगा करना चाहते हैं, एक नारी के साथ उत्पात करना चाहते हैं, और इस दुख की घड़ी में कोई मेरा साथी नहीं, आप हो, आप ही हो सब कुछ, आपके सिवा कोई नहीं मेरा।
और ये बात कहते ही श्री कृष्ण जी ने वहीं से अपनी दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति से वहीं से साड़ी बढ़ा दी। एक छोटी सी पट्टी के बदले इतनी लंबी साड़ी कर दी कि दुष्ट दुशासन खींचते खींचते हार गया, नंगा नहीं कर पाया। ये होता है जब गुरु को सच्चे मन से तुम याद करो। सतगुरु तो तुम्हारा सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन तुम्हारा यकीन गुरु पर कम और दुनियादारों पर ज्यादा होता है। ये दुनिया, इसलिए उसने कहा कि बेटी, मैंने इसलिए कहा कि दुनियादारी के लोग हैं, तमाशा देखने वाले हैं, कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ पूरा होता है तो अपने हैं, स्वार्थ होता है तो ये पेट के अंदर बढ़ जाते हैं, बात मीठी मीठी करते हैं और ऊपर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। धोखा, कपट, बेईमानी इनके अंदर भरी होती है। अगर ये निष्कपट, निश्चल दिल से अगर कोई भी काम करते हैं तो उस काम में कभी कमी आ नहीं सकती।